हेलो दोस्तों, एक समय इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के रूप में कही जाने वाली कंपनी बायजूस, जिसका 2020 के आसपास का अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो 22 बिलियन डॉलर का था। आज वो मजबूर होकर के अपने वैल्यूएशन को 2 बिलियन डॉलर से भी नीचे करने पर मजबूर हो गई है। अगर हम बात करें 2020 के आसपास तो इसने 2.5 बिलियन डॉलर खर्च करके लगभग आधे दर्जन कंपनियों को खरीदा था, टीचिंग कंपनियों का जो ऑनलाइन टेक प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके इनिशियल फंडिंग की बात करें तो इसने पहले राउंड की फंडिंग में 5 बिलियन डॉलर का फंडिंग उठाया था, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें तब आनी स्टार्ट हो गई जब कोविड खत्म होने लगा और बच्चे ऑफलाइन क्लास जाने लगे, जिसके कारण टेक वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां थी ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करती थी उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके कारण बायजूस के बुरे दिन शुरू हो गए। बायजूस जहां शुरुआती फंड में 5 बिलियन डॉलर का फंडिंग उठाई थी, वहां पिछले एक साल में 1 बिलियन डॉलर भी नहीं जुटा पाई है। ये सिर्फ 150 मिलियन यूएस डॉलर जुटा पाई है। अगर हम जो रिपोर्ट आ रही है उसकी बात करें तो बायजू रविंद्रन, जो इसके को फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने मजबूरी में आकर के इसके वैल्यूएशन को 2 बिलियन डॉलर से नीचे किया है, ताकि वो 100 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग जुटा पाए अपने कंपनी को, यानी कि बायजूस को रन करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंजर करने के लिए, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है, ये लोन लेकर के चल रही है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ब्लैक रॉक, जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो 22 बिलियन डॉलर से इसके वैल्यूएशन को गिला करके 1 बिलियन डॉलर के आसपास रखी है। और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बायजूस जो है वो अपना अमेरिका का जो बिजनेस है, जो किड्स डिजिटल के नाम से इसने एक टेक फर्म खरीदा था, उसको 400 मिलियन में बेचने पर लगी हुई है, ताकि ये अपने जितना भी डेब्ट है उसको चुका सके। बायजूस ने 2022 में अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आईपीओ लाने के लिए भी सोचा था, जो कि 40 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे था। लेकिन उसी समय रसिया और यूक्रेन का वार छिड़ गया, जिसके कारण जो स्टॉक मार्केट था वो सभी क्रैश होने लगे थे, इसलिए उस समय उसको टाल दिया गया। और बाद में इस कंपनी की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि बाद में इसकी वैल्यूएशन 40 बिलियन डॉलर क्या 4 बिलियन डॉलर के आसपास भी नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण आईपीओ लाने में इसको बहुत दिक्कत होने लगी और ये सेबी से अप्रूव भी नहीं हो पाई। अब हम इसका डाउनफॉल के रीजन को समझते हैं। जो एक समय में 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी थी, वो आखिर इतनी मजबूर कैसे हो गई कि उसको 2 बिलियन डॉलर से भी नीचे अपना वैल्यूएशन करना पड़ रहा है, और जानबूझ करके उसको 100 से 200 मिलियन जुटाने के चक्कर में अपने वैल्यूएशन को 90% से गिराना पड़ रहा है, और इतना ज़्यादा कर्ज में कैसे डूब गई है। तो इसके बारे में हम रीजन वाइज समझते हैं। तो अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करेंगे तो बायजूस जो कंपनी थी वो शुरुआत में तो टीचिंग लाइन में थी, यानी कि ये ऑफलाइन टीचिंग प्रोवाइड करती थी, फिर धीरे धीरे अपना ऐप डेवलप करके ऑनलाइन टीचिंग देने लगी। लेकिन बाद में ये ऐसी कंपनी बनती गई कि सिर्फ रिवेन्यू कमाने पर फोकस करने लगी, और ये मोबाइल बेचने लगी, यानी कि बच्चों को जो पढ़ने आते थे उसको अपना ऐप जो चलाने के लिए मोबाइल होता था, वो ये खुद फोर्स करते थे कि आप मेरे पास से ही मोबाइल लेकर के पढ़ो। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, यानी कि दूसरे जो कंपनी थे, जो आधे दर्जन कंपनियों को एक्वायर किया था 2.5 बिलियन डॉलर में दे करके, उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये उस समय इतनी ज़्यादा मनमानी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे बहुत सारी कंपनियों को खरीद लिया और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोन लिया। इसको लग रहा था कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी और अपने लोन को सारे चुका पाएगी, लेकिन ये इसी का लेवरेज जो था वो इसको ले डूबा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोन ले चुकी थी, जिसके कारण इसके पास बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया और ये चुकाने में असमर्थ हो गई। अब अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो डिलॉयट, जो इसका ऑडिटर था, वो इसको 2023 में छोड़ करके चला गया, तो जिसके कारण पब्लिक का ट्रस्ट इससे उठ गया, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट तभी बना रहता है जब ऑडिटर जो रहता है वो एक अच्छा ऑडिटर इसके कंपनी को पूरी ऑडिट करता है, इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखता है। लेकिन डिलॉयट जैसे जो बढ़िया ऑडिटर है, उसके छोड़ के चले जाने से लोगों में ये ट्रस्ट इशू हो गया कि ये कंपनी अपना फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है, जिसके कारण से फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ी कर रही होगी, जिसके कारण इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत कम होता गया। वहीं इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो पुअर गवर्नेंस एंड पुअर कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी कंटेंट लेस, यानी कि ये इसका जो गवर्नेंस था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, साथ ही इसका कस्टमर सर्विस था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये जो कंपनी थी वो मेनली जो थी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, लेकिन ये एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो कंटेंट जो चाहिए, एजुकेशन का क्वालिटी जो चाहिए, वो क्वालिटी नहीं दे पा रही थी। ये सिर्फ अपने मोबाइल बेचने में रह गई, ये अपने सिर्फ कस्टमर को जोड़ने में रह गई, लेकिन कस्टमर को भी बढ़िया सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाई। अब अगर इसके पाँचवा पॉइंट और मेन पॉइंट की बात करें तो बायजू थे, यानी कि बायजू रविंद्रन जो थे, वो ना तो किसी एम्प्लॉय की बात को सुनते थे, ना किसी कस्टमर की बात को सुनते थे, और ना ही किसी इन्वेस्टर की बात को सुनते थे। उसके मन में जो भी आता था वो खुद ही करते थे, वो अपना डिसीजन खुद लेते थे और खुद से ही सब कुछ करते थे, जिसके कारण बहुत ऐसे डिसीजन हो गए, इनके द्वारा जो लिया गया डिसीजन था वो बहुत गलत होता गया और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ बढ़ जाता गया। तो ये सब जो पाँचों पॉइंट हमने बताए, ये सब पाँचों पॉइंट थे इसके डाउनफॉल के रीजन के। एक समय ऐसा था कि बॉलीवुड के टॉप कलाकार शाहरुख खान से इनका ऐड करवाया जाता था,
लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि ये कर्ज तो छोड़ो, अपना इंटरेस्ट को भी चुका नहीं पा रही है। साथ ही जो अपने कर्मचारी रखी हुई है उसको भी अपने वो पैसा नहीं दे पाते टाइम, और बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी भी करती है हर साल, और बहुत कम से कम ये अपने कर्मचारियों के साथ ऑपरेट कर रही है और उनको भी सही से पैसे नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे बायजूस एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप होते हुए भी ये कर्ज में डूबती चली गई और अपना 22 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन से गिरा करके आज 2 बिलियन डॉलर पे आ गई है। और साथ ही इसको मजबूरी में ये 90% का अपना वैल्यूएशन जो है वो गिराना पड़ रहा है, और ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है कि ये इसको चुका भी नहीं पा रही है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।